बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं एहसन कुरैशी एडवोकेट। आज का जो हमारा लेक्चर है लेक्चर नंबर 81 और जो टॉपिक है आज हम डिस्कस करेंगे कि जो मजिस्ट्रेट ट्रायल है और जो सेशन ट्रायल है उसके ऊपर शॉर्ट डिस्कशन करेंगे और उनका फ़र्क देखेंगे कि इन दोनों ट्रायल्स में फ़र्क क्या है, क्या डिफरेंस है। बुनियादी तौर पर व्यूअर्स जो सेशन ट्रायल्स या मजिस्ट्रेट ट्रायल्स हैं वो तकरीबन सेम है, एक तरह का ही उनमें प्रोसीजर अडॉप्ट किया जाता है। तीन चीज़ों का फ़र्क हम देख सकते हैं। एक तो ये जो सेशंस ट्रायल है उसके 265 ए के अंदर ये वाज़े तौर पर लिखा गया है कि जो प्रोसिक्यूशन है सेशंस ट्रायल में वो कंडक्ट की जाएगी पब्लिक प्रोसिक्यूटर के थ्रू, जबकि मजिस्ट्रेट ट्रायल के अंदर पब्लिक प्रोसिक्यूटर के हवाले से कोई प्रोविज़न मौजूद नहीं है। एक तो ये फ़र्क है। दूसरा फ़र्क ये है कि मजिस्ट्रेट ट्रायल में जो सप्लाईज ऑफ डॉक्यूमेंट्स और कॉपीज़ हैं वो सप्लाई करने के बाद, यानी कि कॉपीज़ देने के बाद, डॉक्यूमेंट्स की कॉपीज़ देने के बाद ट्रायल 7 दिन के बाद शुरू होगा। उसकी कमेंसमेंट 7 डेज़ के बाद होगी। ये मैंडेटरी है कि कॉपीज़ प्रोवाइड की उसके 7 दिन बाद ट्रायल जो है वो शुरू कर सकते हैं मजिस्ट्रेट। मगर जो सेशन ट्रायल्स है उसके अंदर सप्लाईज ऑफ डॉक्यूमेंट्स और कॉपीज़ और डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करने के बाद, जब मुलज़म को प्रोवाइड की जाती हैं कॉपीज़ और डॉक्यूमेंट्स, तो उसके अंदर एक कंडीशन ये मेंशन की गई है कि 7 दिन के अंदर अंदर ट्रायल आपने स्टार्ट करना है। यानी कि कॉपीज़ प्रोवाइड कर दी तो जो ट्रायल कमेंसमेंट होगी वो नॉट लेटर देन 7 डेज़ होगी। यानी कि कॉपीज़ प्रोवाइड करने के 7 दिन के अंदर अंदर आप ट्रायल शुरू करना होगा सेशन जज को। मीनिंग देयर बाय कि लेट्स सपोज आज सेशन जज ने कॉपीज़ प्रोवाइड की तो वो कल भी ट्रायल के लिए वो डेट फिक्स कर सकता है, परसों भी कर सकता है। यानी कि 7 दिन के अंदर अंदर कोई भी टाइम वो फिक्स कर सकता है, कोई भी डेट वो रख सकता है। मगर जो मैजिस्ट्रेट ट्रायल है उसके अंदर जब कॉपीज़ प्रोवाइड की जाती हैं तो कॉपीज़ डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करने के 7 दिन के बाद जो है वो ट्रायल शुरू कर सकता है। ये दूसरा डिफरेंस है। तीसरा डिफरेंस ये है कि मजिस्ट्रेट ट्रायल के अंदर जो फाइनल आर्गूमेंट्स नॉर्मली हम प्रैक्टिस में देखते हैं करते हैं, मजिस्ट्रेट ट्रायल के अंदर उसका कहीं तस्करा नहीं है, कोई प्रोविज़न नहीं है कि फाइनल एविडेंस के बाद जब फाइनल आर्गूमेंट्स दोनों पार्टीज करेंगी उसकी कोई प्रोविज़न नहीं है। मगर चूँकि जो प्रिंसिपल है वो फॉलो किया जाता है, जो इन्फ्लुएंस किया जाता है वो 265 जी जो सेशंस ट्रायल है उसके अंदर चूँकि आर्गूमेंट्स का है तस्करा, 265 जी के तहत आर्गूमेंट्स किए जाते हैं। दोनों पार्टीज जो वकला हैं वो केसेस को सम अप करते हैं। तो ये प्रिंसिपल जो मजिस्ट्रेट ट्रायल के अंदर फाइनल आर्गूमेंट्स का ये बेसिकली वहीं से जो है उसको इन्फर किया गया है, वहीं से उस प्रिंसिपल को अडॉप्ट किया गया है बेसिकली। अदरवाइज जो मजिस्ट्रेट ट्रायल है उसके अंदर फाइनल आर्गूमेंट्स की कोई प्रोविज़न मौजूद नहीं है। अब ये तीन मेन डिफरेंसेस हैं, इसके अलावा और कोई डिफरेंस नहीं है। अब होता ये है, ये हम सबको मालूम है कि जब कभी भी ट्रायल हो, चाहे सेशंस का हो या मजिस्ट्रेट ट्रायल हो, उससे पहले जब तफ्तीश का अमल होता है तो रिमांड अगर लेना मतलूब हो तो वो मजिस्ट्रेट के सामने, जो मुतलका मजिस्ट्रेट होता है उससे रिमांड लिया जाता है और जब तक चालान सबमिट नहीं होता तमाम कार्रवाई जो है वो मजिस्ट्रेट के सामने ही होती है। जब चालान आ जाता है मजिस्ट्रेट ये समझता है कि अब ये ऑफेंस तो वो ट्राई नहीं कर सकता, इसकी वो समाअत नहीं कर सकता, तो वो उसको जो है पुट अप कर देता है सेशन जज को। तो सेशन जज देखता है कि वो उसने आगे किसी और मजिस्ट्रेट को फॉरवर्ड करना है या उसको खुद उसकी समाअत करनी है, वो सेशन जज के पास इख्तियार है। तो मजिस्ट्रेट जब तक चालान आता है उसके पास कार्रवाई होती है। चालान के बाद जब वो ये देखता है कि ये जो ऑफेंसेस हैं ये इसकी ये ट्राइबल सेशंस कोर्ट हैं या वो ट्राई इसको नहीं कर सकता, तो वो सेशन कोर्ट को पुट अप कर देगा। अब सेशन कोर्ट को जब पुट अप करेगा तो वो सेशंस कोर्ट भी वही काम करेगी पहले कि सबसे पहले जो है वो
उसको पेरूज करने के बाद जब वो समझते हैं कि इसको प्रोसीड करना है तो वो डॉक्यूमेंट सप्लाई कर देगी। 265C के तहत डॉक्यूमेंट सप्लाई किए जाते हैं सेशन कोर्ट के अंदर, जबकि मजिस्ट्रेट जब डॉक्यूमेंट सप्लाई करता है तो 241A के तहत जो है वो कॉपीज़ और ऑफ डॉक्यूमेंट्स जो है वो सप्लाई की जाती हैं। अब क्या क्या डॉक्यूमेंट सप्लाई किए जाते हैं, उसमें नॉर्मली FIR होती है, चलान होता है, 161 के बयान, 164 के बयान होते हैं, और जो फर्स्ट विज़िट होता है पुलिस का, चाहे वकूआ का, उसकी जो रिपोर्ट होती है वो बेसिकली उसको देखा जाता है। ठीक है, इसी तरह ये 3-4 चीज़ें जो है डॉक्यूमेंट्स के दी जाती हैं। इसमें एक्सेप्शंस हैं दोनों केसेस में, चाहे सेशन ट्रायल हो या मजिस्ट्रेट। कुछ अगर 161 के बयान ऐसे हैं जिसको डिस्क्लोज करना नामुमकिन हो, मजिस्ट्रेट या सेशन जज समझे कि ये तुम मुल्ज़िम को नहीं दे देना चाहिए, अगर ये दे दिया तो फिर तो ट्रायल का मकसद ही फोत हो जाएगा, क्या उसमें कोई और पब्लिक इंटरेस्ट इन्वॉल्व है, तो वो उसको एक्सक्लूड कर सकते हैं। वो 161 के बयान जो वो समझें कि ये नहीं देने चाहिए मुल्ज़िम को, तो वो उनके पास इख्तियार है कि वो उसको रोक लें, अपने पास रख लें और मुल्ज़िम को वो कापी प्रोवाइड ना करें। अब कॉपीज़ जो हैं, जैसे मैंने कहा मजिस्ट्रेट के जब कॉपीज़ प्रोवाइड करें तो 7 दिन, कॉपीज़ प्रोवाइड करने के बाद 7 दिन के बाद ट्रायल शुरू होगा। अगर सेशन कोर्ट है तो कॉपीज़ प्रोवाइड होगी तो 7 दिन के अंदर अंदर ट्रायल भी शुरू करना है। दोनों सूरतों में मजिस्ट्रेट के अगर वो कॉपीज़ प्रोवाइड करता है वो भी फ्री ऑफ कास्ट होगी, अगर सेशन जज प्रोवाइड करता है वो भी फ्री ऑफ कास्ट प्रोवाइड करेगा। अब उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप होता है वो अगर समझे, मजिस्ट्रेट समझे कि इसको प्रोसीड होना चाहिए और चार्ज फ्रेम, तो नेक्स्ट फिर चार्ज फ्रेम करता है। 242 के तहत जो है वो चार्ज फ्रेम करता है मजिस्ट्रेट। अब 242 के तहत 242 के तहत चार्ज फ्रेम हो गया। अब उधर जो सेशन जज है वो चार्ज फ्रेम करता है 265D के तहत चार्ज फ्रेम करता है। वो चार्ज फ्रेम हो गया। चार्ज फ्रेम होने के बाद अब मजिस्ट्रेट उसको पढ़कर सुनाता है। अगर वो ये उसको वो कह दे कि वो कन्फेशन कर लेता है उस स्टेज पर, अगर वो कन्फेशन कर ले तो फिर मजिस्ट्रेट के पास पार है कि वो 243 के तहत जो है वो उसको सज़ा भी दे सकता है। मगर अगर वो कन्फेशन ना करे तो फिर उसको फर्दर प्रोसीड करेगा वो। इसी तरह जो सेशन जज है उसके सामने अगर वो अपने आप को गिल्टी डिक्लेयर कर देता है तो वो उसकी रीज़न रिकॉर्ड करने के बाद उसको सज़ा दे सकता है 265E के तहत। अगर वो नहीं करता तो फिर वो फर्दर प्रोसिक्यूशन एविडेंस की तरफ जाएगा। सेशन जज 265F के तहत प्रोसिक्यूशन एविडेंस ली जाएगी। प्रोसिक्यूशन की एविडेंस होगी, उसके बाद उनके गुहान पे जिरा हो गया अगर गवाह मौजूद हैं। फिर उसके बाद मुल्ज़िम को कहा जाएगा आप अपनी सफाई में बयान देना चाहते हैं, मुल्ज़िम देगा। अगर मुल्ज़िम किसी गवाह को तलब करवाना चाहता है तो वो भी तलब किया जाएगा। उसके बाद 265F के तहत ये प्रोसिक्यूशन एविडेंस एज वेल एज जो अक्यूज्ड की एविडेंस होगी। अब इसी तरह यहाँ पर जो मजिस्ट्रेट है वो भी इसी तरह पहले प्रोसिक्यूशन एविडेंस होगी, उसके बाद जिरा हो जाएगी, फिर एक्यूज्ड की एविडेंस होगी, उस पर जिरा होनी है। उसके बाद फाइनल आर्गूमेंट्स हो जाते हैं जो कि मजिस्ट्रेट ट्रायल के अंदर फाइनल आर्गूमेंट्स का तज़किरा नहीं है, मगर चूंकि प्रिंसिपल है वो ये अडॉप्ट रोज़मर्रा प्रैक्टिस में, तो उसको 265G में जो आर्गूमेंट्स का है लिखा गया उसी को बेसिकली अडॉप्ट करते हुए मजिस्ट्रेट ट्रायल में भी मजिस्ट्रेट भी इजाज़त दे देता है फाइनल आर्गूमेंट्स के। उसके बाद जो है वो उसको वो कर देते सज़ा देनी हो तो 245 के तहत जो है वो फाइनल उसको, अगर एक्विटल है तो 245 सब सेक्शन 1 के तहत एक्विट कर देगा। अगर सज़ा देनी है मजिस्ट्रेट ने 245 सब सेक्शन 2 के तहत सज़ा दे देगा। अब इसी तरह जो सेशन जज है अगर उसने सज़ा किसी को अगर एक्विट करना है तो 265H1 के तहत जो है वो उसको एक्विट कर देगा। अगर उसने सेंटेंस देनी है, सज़ा देनी है, 265H2 के तहत जो है वो उसको जो है वो सज़ा दे देगा। अब एक और बड़ी अहम बात है, इनहेरेंट पावर आ जाती है, जिसको आप कह लें कि 265 के और यहाँ पर मजिस्ट्रेट के बाद 249A, ये दोनों एक ही चीज़ें हैं तकरीबन। चूँकि मजिस्ट्रेट भी ड्यूरिंग द ट्रायल जब वो ये समझे किसी स्टेज पर कि ये चार्ज जो है ये ग्राउंडलेस है, ये शहादत अगर आ भी जाए
तो मुलज़म को सज़ा नहीं होनी, तो मजिस्ट्रेट 249A के तहत बरी कर सकता है। एट एनी स्टेज ऑफ प्रोसीडिंग वो मुलज़म को बरी कर सकता है। और सेशन कोर्ट भी अगर समझे कि ये चार्ज ग्राउंडलेस है, अगर शहादत आ भी जाए तो उसको सज़ा नहीं हो सकती, तो वो 265 के तहत किसी भी स्टेज पर जो है मुलज़म को बरी कर सकता है। सो व्यूअर्स, ये शॉर्ट हमने डिस्कस किया मजिस्ट्रेट ट्रायल को और सेशंस ट्रायल को। मुझे उम्मीद है कि ये लेक्चर आपको क्लियर हुआ होगा। अगर मेरा लेक्चर आपको पसंद आया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों से शेयर कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन पर वक्त आपको मिल सके।